नमस्कार मित्रों, जिस आश्रम की मैं बात करने जा रहा था, ये विश्व पर्यटन स्थल है जिसमें विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी महाराज ने विश्व का पहला इमारत रूपी ओम जो दिया है और इसमें भारतीय संस्कृति और अध्यात्म को लेकर के जो ये स्थल बना है और इस स्थल को बनने के बाद भारतीय संस्कृति का यूरोप के अंदर जो प्रसार जिस महान विभूति ने किया है, आज पूरा यूरोप और पूरा विश्व इस आश्रम की ओर इंगित है और इस आश्रम की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि भारतीय संस्कृति का योग, अध्यात्म और पर्यावरण और विज्ञान इन सब का समायोजन करते हुए योगा इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में योग एनजीओ के माध्यम से विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी महाराज ने इस आश्रम की स्थापना की है। मित्रों, इस आश्रम में 4 प्रवेश द्वार है। एक प्रवेश द्वार जो ओम मंदिर पे है और दूसरा जब हम सोजत वाला जो जयपुर वाला हाईवे है उस पर 3 प्रवेश द्वार है, जो एक तो ओम मंदिर पे है, दूसरा प्रवेश द्वार हनुमान गेट है, तीसरा प्रवेश द्वार जो है वो हॉस्पिटल के पास है। 2 प्रवेश द्वार हमेशा ही पब्लिक के लिए बंद रहते हैं, हनुमान गेट का और हॉस्पिटल वाला। एक प्रवेश द्वार उस गेट पर ओम मंदिर वाला हमेशा ही खुला रहता है। ये जिस प्रवेश द्वार पे हम खड़े हैं, ये मारवाड़ जंक्शन वाली जो रोड है, उस रोड पर ये प्रवेश द्वार आया हुआ है। इस प्रवेश द्वार पर विद्यालय और महाविद्यालय जो शिक्षा का केंद्र है वो इस प्रवेश द्वार के द्वारा खुलता है। यानी कि ये प्रवेश द्वार है, ये स्कूल और कॉलेज के लिए रखा गया है, परंतु इसके साथ ही भक्तगण आ सकते हैं, जा सकते हैं, परंतु प्रत्येक की यहाँ एंट्रीज नहीं रहती है। हमारे यहाँ विद्यालय में और महाविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए इस गेट के अंदर से ही प्रवेश होता है। साथ ही साथ इस पर 24 घंटे सुरक्षा कर्मी हमेशा ही तैनात रहते हैं, जिससे आपके बच्चे, आपकी बच्चियां हमेशा यहाँ सुरक्षित रहे। साथ ही साथ 24 आवर्स यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, जिससे आपके आवागमन का साधनों में और आने जाने वालों का हमेशा इसके अंदर फुटेज रहे। साथ ही साथ मैं मित्रों बताना चाहता हूं, जार्डन आश्रम के अंदर एजुकेशन का जो वातावरण है, उस एजुकेशन के वातावरण में हमेशा ही यहाँ बच्चे व्यवस्थित और सुरक्षित रहे, इसकी दृष्टि से सुरक्षा को लेकर के हमने बड़ा काम किया हुआ है। अब मैं आपको आगे की बिल्डिंग की ओर ले जाना चाहता हूँ। ये सुरक्षा कक्ष का बैठने का और रहने का और यहाँ का ये व्यवस्थित एक ऑफिस और कक्ष बना हुआ है, जहाँ पे जो भी अनभिज्ञ पर्सन यहाँ आएंगे उनकी एंट्री जहाँ सुरक्षा कर्मी के द्वारा, अभी हमारे श्री कृपाल सिंह जी यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से कार्य कर रहे हैं। ये जब हम इस प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं तो ये वाला सीधा रोड आश्रम की ओर जाता है और यहाँ जाते हैं तो आगे भक्ति सागर और गुरुजी का आवास है और उसके साथ ही साथ इधर वाला जो ये रास्ता है ये विद्यालय की और महाविद्यालय की ओर जाता है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, ये जो पूरा लैंड है, जमीन है, ये पूरा का पूरा कवर है। यहाँ पे कोई भी दूसरा आदमी प्रवेश नहीं कर पाता है। भक्तगण आ सकते हैं तो गेट से ही आ सकते हैं, विद्यार्थी आ सकते हैं तो गेट से ही आ सकते हैं। चारों तरफ सुरक्षा की दृष्टि से सबसे अच्छा कैंपस है। दूसरी सबसे बड़ी बात कहूं तो यहाँ पर्यावरण को लेकर के जो कार्य किए गए हैं, विश्व गुरु जी ने हजारों की संख्या में ये पेड़ पौधे ये पूरे लगवाए हैं और प्रकृति को हमेशा ही साफ सुथरा स्वच्छ बनाए रखे, इसके लिए कार्य किया जाता है। और उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो हमारी योजनाओं में है अगला, ये हम इसको ग्राउंड के रूप में डेवलप करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी ही इसको हम डेवलप कर देंगे, जिससे बच्चों को खेलने के लिए ये ग्राउंड पूरा रहे। जो हमारे यहाँ सामने जिस गेट में प्रवेश करने के बाद जो भवन दिखता है, ये भव्य रूप से जो इमारत बनाई गई है, इस इमारत के अंदर शिक्षा का मंदिर है। मित्रों, सबसे बड़ी बात बताऊं कि पूरे कक्षा कक्ष और पूरा कैंपस सीसीटीवी कैमरों के अंदर कैद है। आपकी हर गतिविधि इस कैमरों के अंदर कैद की जाती है। मित्रों, जब हम इस कैंपस में उस गेट के माध्यम से यहाँ तक आते हैं तो ये विद्यालय के अंदर प्रवेश करने का हमारा ये प्रवेश द्वार है, गेट है, जो दूसरा गेट है।
मित्रों, एक बात बताना चाहता हूं, ये जो भव्य इमारत है, इस इमारत में सबसे बड़ी जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि विश्व गुरु जी ने जो एक संकल्प लिए या उनके अंदर जो योजनाएं बनी, वो योजनाएं या संकल्प हमारे धर्म और हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों को लेकर के बनी। ओम मंदिर जो हमारे बीच में है, उसके अंदर ओम मंदिर में पूरा ओम आकार रूपी इमारत देने के साथ ही साथ 108 कक्षों का निर्माण उसके अंदर किया गया, जो माला के मणकों के बराबर कक्ष बनाए गए हैं। जैसे माला के मणके 108 होते हैं, वैसे के वैसे कक्ष भी 108 है। ये जो विद्यालय आपके सामने दिख रहा है, आकृति ली गई है या इस विद्यालय का जो नक्शा लिया गया है या इस विद्यालय का जो प्रारूप दिया है, इसकी संकल्पना जो की गई है वो यज्ञ कुंड के आकार पे की गई है। यानी कि जो यज्ञ की हम कुंड बनाते हैं, उसी के आधार पे ये पूर्ण नक्शा हमारे सामने रखा है। और इस नक्शे को जब हम देखते हैं तो उसके पीछे जो धारणा थी, उसके पीछे जो हमारे बाप जी ने एक योजना बनाई थी या उनके अंदर एक लक्ष्य था कि जिस तरीके से हम यज्ञ कुंड के अंदर आहुतियां देते हैं, उसी तरीके से इस विद्यालय को भी यज्ञ कुंड का आकार दे करके, और ऐसा उनका मानना है कि हम ज्ञान की आहुति देते हैं, हम ज्ञान की संकल्पना करते हैं, हम ज्ञान को प्रज्वलित करते हैं। इस तरीके का ये विद्यालय का आकार दिया गया है, नक्शा दिया गया। मित्रों, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विद्यालय के अंदर प्रयोगशालाएं और प्राथमिक वर्ग, माध्यमिक वर्ग और उसके साथ उच्च माध्यमिक वर्ग का अध्ययन किस प्रकार से होता है। आप हमारे साथ बने रहिए। हरिओम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।